हिंदी में एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए डब्रू ऐप डाउनलोड करें। लाखों साल पहले प्रकृति के एक बल ने एक अपरिहार्य टकराव के पाठ्यक्रम पर दो विशाल द्रव्यमान स्थापित किए जो पृथ्वी के चेहरे को बदल देंगे और हजारों प्रजातियों के लिए जीवन या मृत्यु का जादू करेंगे। प्रकृति का बल प्लेट टेक्टोनिक्स था और शरीर उत्तर और दक्षिण अमेरिका थे। और भले ही वे प्रति वर्ष 2.5 सेमी की ऊंचाई पर एक दूसरे की ओर बाधा डाल रहे थे, लेकिन उनकी टक्कर वास्तव में पृथ्वी के इतिहास में जैविक प्रवास के सबसे बड़े एपिसोड में से एक होने के कारण बड़े पैमाने पर जैविक प्रतिकर्षण थी। द ग्रेट अमेरिकन बायोटिक इंटरचेंज। हमारी कहानी 65 मिलियन साल पहले शुरू होती है, स्तनधारियों की उम्र की शुरुआत, जब अब उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच समुद्री संबंध से अलग हो गए थे। इस समय के दौरान दक्षिण अमेरिका जीवों का घर था, जिसमें कॉम्पैक्ट कारों के रूप में बख्तरबंद ग्लाइप्टोडोन शामिल थे, 1 टन से अधिक वजन वाले विशालकाय जमीन के टुकड़े, अफीम, बंदर और मांसाहारी आतंकी पक्षी। उत्तरी अमेरिका की अपनी प्रजातियां थीं, जैसे घोड़े, भालू और कृपाण दांतेदार बिल्लियां। 20 मिलियन वर्षों में फैलोन और कैरिबियन प्लेट्स के स्थानांतरण ने मध्य अमेरिका ज्वालामुखी आग का उत्पादन किया, जो उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ एक प्रायद्वीप था। केवल एक बहुत ही संकीर्ण समुद्रमार्ग इसे दक्षिण अमेरिका से अलग करता था। चूंकि ये प्लेटें प्रशांत महासागर के तल के नीचे पृथ्वी की मैग्मा परत को सर्फ करती रहीं, कैरिबियन प्लेट पूर्व की ओर चली गईं, और लगभग 15 मिलियन साल पहले दक्षिण अमेरिका आखिरकार इस मध्य अमेरिकी आग से टकरा गया। इसने धीरे धीरे प्रशांत और कैरिबियन के बीच पानी के कनेक्शन को बंद कर दिया, एक भूमि पुल का निर्माण किया जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता था। स्थलीय जीव अब दो महाद्वीपों के बीच पार कर सकते हैं, और जीवाश्म रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि उनके फैलाव की विभिन्न तरंगें हुईं। भले ही पौधे शारीरिक रूप से आगे नहीं बढ़ते हैं, वे आसानी से हवा और तरंगों द्वारा फैल जाते हैं, इसलिए वे पक्षियों की कुछ प्रजातियों के साथ पहले चले गए। कुछ मीठे पानी की मछलियों और उभयचरों द्वारा उनका पालन किया गया, और अंत में विभिन्न स्तनधारियों ने पुल को पार करना शुरू कर दिया। दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका में जमीन के पतंगे और ग्लाइप्टोडोन जैसे स्तनपायी व्यापक रूप से वितरित किए गए थे। इसके अलावा कई दक्षिण अमेरिकी उष्णकटिबंधीय स्तनधारियों, जैसे कि बंदर और चमगादड़, मध्य अमेरिका के जंगलों का औपनिवेशीकरण करते हैं और आज बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। दक्षिण अमेरिकी शिकारी मार्सुपियल्स 3 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए, जिस बिंदु पर उत्तर अमेरिकी शिकारी, जैसे कि बिल्लियां, भालू और लोमड़ी, दक्षिण में चले गए और पीछे छोड़ गए पारिस्थितिक स्थान पर कब्जा कर लिया। घोड़े, लामा, टपीर, कौगा, कृपाण दांतेदार बिल्लियां, गोम्फोतेस और बाद में मानव भी भूमि पुल के पार दक्षिण की ओर चले गए। लेकिन जमीन पर जो हुआ वो केवल आधी कहानी है। जो एक विशालकाय महासागर था वो अब 2 हो गया है, जिससे पानी के 2 शरीरों के तापमान और लवणता में अंतर पैदा हो रहा है। इस्थम्स भी कई समुद्री जीवों के लिए एक बाधा बन गया, जैसे मोलस्क, क्रस्टेशियन, फोरामिनिफेरा, ब्रायोजोअन और मछली, और कई समुद्री प्रजातियों की आबादी को अलग कर दिया। इसने थर्मोलाइन परिसंचरण, एक वैश्विक जल कन्वेयर बेल्ट की स्थापना की भी अनुमति दी, जो पूरे अटलांटिक में गर्म पानी का परिवहन करता है, और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, यूरोप के पश्चिमी तट, और कई अन्य क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करता है। यह उन सभी तरीकों को ट्रैक करने के लिए एक चुनौती है जो अमेरिका की टक्कर ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि ग्रेट अमेरिकन बायोटिक इंटरचेंज के तरंगों ने ग्रह पर जीवन के इतिहास के माध्यम से प्रचार किया है, और मानव जाति का क्या होगा यदि ये प्रजातियां विलुप्त नहीं हुई थीं, या अगर मध्य अमेरिका में बंदर नहीं थे, या दक्षिण अमेरिका में जगुआर थे। क्या होगा अगर थर्मोहेलिन परिसंचरण प्रवाह नहीं था, क्या उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट ज्यादा ठंडा होगा। यह सब हमारे ग्रह के कुछ सबसे प्रभावशाली परिवर्तनों को दिखाने के लिए जाता है, जो विस्फोटक नहीं हैं, जो एक पल में होते हैं, लेकिन जो अपरिवर्तनीय परिवर्तन की ओर क्रॉल करते हैं। हम इतिहास की उपज हैं। ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डब्रू ऐप इंस्टॉल करें।